तो प्रीपोजिशन की आज दूसरी वीडियो है और इसमें आज आप लोगों को देखना है स्पेशल यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस। कुछ प्रीपोजिशन का विशेष प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें पहला यूज हम देखेंगे यूज ऑफ इन एंड एड। इन और एड का प्रयोग, किसका प्रयोग करना है? इन और एड का प्रयोग। तो आप जानते हैं ना, देशों के साथ, शहरों के साथ और बड़े स्थानों के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी देश में रहते हो और उसका नाम बताना है, कोई पूछ दिया वेयर डू यू लिव, तो आप कह सकते हो आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन जापान। ठीक है, लेकिन अगर अपने गांव का नाम बताना हो, कस्बे का नाम बताना हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? एट का। जैसे कहना हो कि मैं महाराजगंज रहती हूँ, आई लिव एट महाराजगंज। ठीक है, मैं किसी गांव का नाम लेकर उस गांव में रहती हूँ, आई लिव इन सच अ विलेज, एट विलेज, आई लिव एट मिश्रपुर विलेज, आई लिव एट कोई भी अपने गांव का नाम डाल सकते हैं ना। तो गांव के नाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का। शहरों, देशों और बड़े स्थानों के नाम के लिए इन का। जैसे आपने कह दिया कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो क्या करेंगे? महात्मा गांधी was born at पोरबंदर in गुजरात। अब देखिए यहाँ एड का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि पोरबंदर एक गांव का नाम है, छोटे स्थान का। ठीक है, लेकिन यही गुजरात क्या है? स्टेट है, तो इसके पहले किसका प्रयोग हो गया? इन का। ठीक है ना, किसका प्रयोग हो गया? इन का। बातें क्लियर हो रही ना। जैसे कह दिया कि वे मुंबई में रहते हैं, मुंबई का फेमस प्लेस, वे मुंबई में रहते हैं, दे लिव इन मुंबई। कह दिया क्या? दे लिव इन मुंबई। तो यहाँ देखिए मुंबई इज द नेम ऑफ अ सिटी, तो शहरों के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे? इन। जैसे आप अपने गांव का नाम लीजिए, आई लिव एट, अपने गांव का नाम लिख लीजिए सामने ना, आई लिव एट, जो भी आपके गांव का नाम हो। ठीक है, यहाँ लिखिए। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं ना, गांव के नाम के साथ, कस्बों के नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एट का। वहीं शहरों के लिए, बड़े और देशों के नाम के लिए, बड़े स्थानों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन का। बातें क्लियर हो गई? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसी का सेकंड रूल क्या है? इन का प्रयोग, दूसरा पॉइंट है, इन का प्रयोग समय के किसी भाग, इन का प्रयोग समय के किसी भाग, ब्रैकेट में पीरियड ऑफ टाइम, के लिए करते हैं। इस समय की डिस्कोर्स ना के लिए करते हैं, जबकि एट का प्रयोग निश्चित समय, ब्रैकेट में पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनका प्रयोग समय के किसी भाग, क्या पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, जब फिक्स टाइम बता दिया गया ना। जैसे
मैं 3 घंटे में भैरव बाबा जाऊंगा। मैं 3 घंटे में भैरव बाबा जाऊंगा। क्या निश्चित समय है? नहीं। 3 घंटा मतलब कब? 9 बजे से 12 बजे के बीच में, कि 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं। तो इसके लिए किसका उपयोग होगा? इनका। क्या कहेंगे? आई विल गो टू भैरव बाबा in 3 hours. 3 hours. ठीक है। अच्छा, भैरव बाबा का एग्जांपल बहुत ज्यादा आता है। जो दूर वाले वीडियो देखते हैं दूर के स्टूडेंट वो समझते हैं भैरव बाबा क्या है। तो भैरव बाबा इज फेमस प्लेस इन आजमगढ़, ठीक है, और इसका बहुत ही रिलीजियस महत्व है। तो देखिएगा, आई विल गो टू भैरव बाबा इन 3 hours। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मैं 3 बजे लखनऊ जाऊंगा, मैं 3 बजे लखनऊ जाऊंगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, तो क्या होगा? आई विल गो टू लखनऊ एट 3 o'clock। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए इन का। अच्छा, ओ क्या है? डिस्गाइज प्रीपोजिशन है। इसका पूरा रूप क्या होता है? ऑफ होता है। ठीक है ना? क्या होता है? ऑफ होता है। 3 o'clock ना, 3 o'clock मींस क्या? 3 o'clock। ठीक है ना? आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए अगले के नोट पे चलते हैं। याद हो गया नोट ना? यही डालिएगा, अपनी से ही डालिएगा। इसका यूज ऑफ देखो मैं कैसे काम चला रहा हूं ना। यूज ऑफ इनको तो नहीं रेस करना चाहिए ना, इन एंड इनटू। यूज ऑफ इन एंड इनटू। इन और इनटू का प्रयोग। अच्छा, आप लोगों को स्कूल इत्यादि जगहों पे पढ़ाया गया होगा इन और इनटू का प्रयोग। वहां आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि इनटू का प्रयोग गति दिखाने के लिए करते हैं और इन का प्रयोग स्थिरता दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो मैं इस कमरे में गति कर रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आई एम रनिंग इनटू द रूम? नो। नदी में मैं तैर रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आई एम स्विमिंग इन द रिवर, इनटू द रिवर? नो। डियर स्टूडेंट, आपको यह जानना है कि गति और स्थिरता से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। यहां लेना देना है माध्यम से। माध्यम बदलता है तो वहां पर इनटू का प्रयोग, और माध्यम एक रहता है तो इसका प्रयोग, इन का प्रयोग। सपोज दैट, मान के चलिए क्या है? रिवर। एक है यहां मानचित्र ब्रिज है, आर्ट नहीं अच्छी नहीं है, मान लीजिए जैसा भी हो, ब्रिज है। एक मेढक महाराज है, इसी में से छलांग लगा लगा के कूद रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि आई एम जंपिंग इनटू द रिवर। ये नहीं कह सकते कि आई एम जंपिंग इनटू द रिवर। क्यों? क्योंकि नदी में से नदी में ही कूद रहे हैं, माध्यम नहीं बदल रहा है। जब माध्यम बदलेगा तभी हम इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही मेढक महाराज इधर बैठे हुए हैं, यहां से छलांग लगा दिए नदी में, तब द फ्रॉग जंप इनटू द रिवर। द फ्रॉग जंप इनटू द रिवर मतलब क्या है? स्थिरता और गति महत्वपूर्ण नहीं है, माध्यम महत्वपूर्ण है। एक ही माध्यम में अगर चलते रहे तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे, और माध्यम बदल गया तो इनटू का प्रयोग करेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं? बातें क्लियर हो रही हैं? एक कमरा में कितना भी दौड़ते रहिए, सुबह से शाम तक चक्कर काटते रहिए ना, ये नहीं कह सकते कि आई एम रनिंग इनटू द रूम। आपको कहना पड़ेगा आई एम रनिंग इन द रूम। लेकिन जैसे ही माध्यम आप बदल दिए, आई केम इनटू द रूम फ्रॉम गार्डन, मैं बाहर बगीचे से कमरे में हूं। ठीक है। माध्यम बदला, आई केम इनटू द रूम फ्रॉम गार्डन,
मैं बाहर बगीचे से कमरे में आया। पहला माध्यम क्या था? गार्डन था। दूसरा माध्यम क्या था? रूम। जब माध्यम बदलेगा, मीडियम बदलेगा तो इनटू का प्रयोग, और मीडियम सेम रहता तो इन का प्रयोग। अब रूल लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा इन का प्रयोग किसी माध्यम में, माध्यम देखिए मैंने लिखा, माध्यम में स्थिरता के लिए करते हैं। जबकि ऐड का प्रयोग माध्यम परिवर्तन के साथ, सॉरी, जबकि इनटू का प्रयोग माध्यम परिवर्तन के साथ, माध्यम परिवर्तन के साथ गति के लिए करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है ना कि एक ही माध्यम में कितना भी कोई गति करे वहां पर इन का प्रयोग, माध्यम चेंज हो तो इन का प्रयोग। कुआं है, कुआं देखते हैं ना, कुआं में आप कूद गए, अंदर हैं, उसी में उछलते रहिए दिन भर, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि आई एम जंपिंग इनटू द वेल ना, आई एम जंपिंग इन द वेल, लेकिन बाहर से छलांग लगाए तो आई जंप इनटू द वेल। बाहर एक दूसरा माध्यम है, कुआं दूसरा माध्यम है, तो जब माध्यम चेंज होगा तभी प्रयोग करेंगे ना। जैसे ही जंप इनटू द वेल, ही जंप इनटू द वेल, ठीक है। और लेकिन अगर माध्यम सेम है और गति की वजह से, रागिनी इज स्विमिंग इन द रिवर। देखिए जब तैरेंगे तो सब नहीं स्टैटिक रहेंगे, मोशन करेंगे ना, गति करेंगे, लेकिन माध्यम का एक ही है, रिवर है ना, तो माध्यम सेम होने पर किसका प्रयोग करेंगे? इनका, और माध्यम बदलने पर किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। क्या रागिनी, डू यू नो हाउ टू स्विम? तैरने आता है? अच्छा मैं बता दें कि किसी ने कहा कि मोहन तब तुम जानते, क्या आप तैरना जानते हैं? चलिए तो बता दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इन और इनटू में कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्फर्म हो गया ना। जब माध्यम बदलेगा तभी इनटू का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज माध्यम में कितना भी नाचते रहिए, कूदते रहिए, क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि आई एम जंपिंग इनटू द रूम। कमरा में कूदते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आई एम जंपिंग इन द रूम। लेकिन बाहर से कमरा में कूद गए तो ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन, ठीक। अब समझिएगा, दोनों का अर्थ पर होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? पर होता है। ऑन का अर्थ भी पर होता है, अपॉन का अर्थ भी पर होता है। लेकिन ऑन नजदीक का संबंध दिखाता है और माध्यम में स्थिरता दिखाता है। ऑन क्या है? नजदीक का संबंध दिखाता है और माध्यम में स्थिरता दिखाता है। जैसे आपने इनटू का पढ़ा था। और अपॉन क्या? माध्यम परिवर्तन के साथ गति दिखाता है। माध्यम परिवर्तन के साथ गति दिखाता है। जैसे सपोज दैट ये है टेबल, डस्टर है, लेकिन इमेजिन करिए क्या है? टेबल है, ये है कैट,
इस पे बैठी है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है ना, क्योंकि नजदीक का संबंध है और सरफेस से टच है और यहाँ कोई मोशन नहीं हो रहा, माध्यम में नहीं है। इस पे दौड़ती भी रहेगी बिल्ली ने, तब भी कहेंगे कि द कैट इज रनिंग ऑन द टेबल, ठीक है ना। लेकिन दूसरे माध्यम से कैट छलांग मार के इधर आ गई तो अपॉन, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, इस तरह देखिएगा, ठीक है। एक समझ ली बिल्ली है, बिल्ली ऐसी होती है ना, आई डोंट नो कैसी होती है बिल्ली। एक चूहा, ये सुनो चूहा कितना अच्छा चूहा बनाया है ना, एक बिल्ली है और एक चूहा। बिल्ली जब इसके ऊपर इसे छलांग लगाएगी ना तो किसका प्रयोग करेगी, अपान का। बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग लगाई, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, लेकिन पकड़ चुपचाप ऊपर खड़ी है तो द कैट इज स्टैंडिंग ऑन द रैट, ठीक है ना। देखें नहीं भाग बिल्ली और चूहे का, एक आजकल तो चूहे अड़काते बिल्ली को, देखिएगा। तो बातें क्लियर हो रही है ना कि इसमें भी माध्यम परिवर्तन है, लेकिन उसका मेन अर्थ में हो रहा है इन और इनटू का प्रयोग, यहाँ पर क्या अर्थ में होगा ना। बातें क्लियर हो रही है ना, तो लिखिए जरा इसमें ऑन का प्रयोग किसी माध्यम पर स्थिरता के लिए होता है। ऑन का प्रयोग पर लिखिएगा, ऑन का प्रयोग किसी माध्यम पर स्थिरता के लिए होता है। स्थिरता के लिए होता है, यह नजदीक का संबंध बताता है। यह नजदीक का संबंध बताता है। आन का प्रयोग किसी माध्यम में स्थिरता के लिए होता है, यह किसका संबंध बताता है, नजदीक का संबंध बताता है। जैसे हो गया, जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें कहाँ हैं, मेज पर। द बुक्स आर ऑन द टेबल, देखिए जबकि अपॉन का प्रयोग किसी माध्यम पर गति के लिए होता है, जबकि अपॉन का प्रयोग किसी माध्यम पर माध्यम परिवर्तन के साथ, माध्यम परिवर्तन के साथ गति के लिए होता है। माध्यम परिवर्तन के साथ गति के लिए होता है। जैसे क्या, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द लेजी रैट। मैंने एडिक्टिव भी लगा दिया, कौन सा, लेजी। एक्टिव रहेगा थोड़ी बिल्ली उसके ऊपर कूद पाएगा, पहले ही जानता है ना, ठीक है। तो कैट जब अपॉन द लेजी रैट। अब बताओ, कैट को मोशन करना पड़ेगा ना, ठीक है, मीडियम चेंज करना पड़ेगा, ग्राउंड से लगाएगी जब तक कहीं से लगाएगी और किसी दूसरे सरफेस पे जाकर बैठा है, यानी कि रेड के ऊपर जाकर फिक्स होना है, तो माध्यम जब चेंज होगा तो वहां पर अपॉन, ठीक है। ये टेबल, सपोज दैट ये टेबल है, इस पर कितना भी बिल्ली इसी से कूदते रहना, ये नहीं कह सकते कि द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल,
द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, टेबल से टेबल पे कूदे तो जंपिंग ऑन द टेबल, लेकिन नीचे से अगर इस पे कूद गई तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बातें क्लियर हो रही है ना? तो ऑन और अपॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हेड डालेगा इन और विद इन का प्रयोग, इसे इरेज कर दें। क्या लिखना है? इन और विद इन का प्रयोग, यूज ऑफ इन एंड ऑफ विद इन और विद इन का प्रयोग, यूज ऑफ इन एंड ऑफ विद इन, ठीक है ना। इसका प्रयोग देखना, यूज ऑफ इन एंड ऑफ विद इन, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, दोनों का अर्थ समय के हिसाब से मेल, दोनों का क्या होता है? समय के दृष्टि से मेल होता है, ठीक है। लेकिन पहले इसको रूल लिखवा देते हैं। इनका प्रयोग, इनका प्रयोग समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि से एट द एंड ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ टाइम यानी कि समय की समाप्ति के अर्थ में होता है, समय की समाप्ति के अर्थ में होता है। जबकि विद इन का प्रयोग बिफोर द एंड ऑफ टाइम, बिफोर द एंड ऑफ टाइम समय की समाप्ति से पहले के अर्थ में होता है। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है ना। इन और विद इन का प्रयोग जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो इन का प्रयोग होता है एट द एंड ऑफ टाइम के सेंस में होता है, जबकि विद इन का प्रयोग बिफोर द एंड ऑफ टाइम के अर्थ में होता है, ठीक है। इन का प्रयोग एट द एंड ऑफ टाइम के अर्थ में होता है, जबकि विद इन का प्रयोग बिफोर द एंड ऑफ टाइम के अर्थ में होता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो जाएगा ना। अब समझिएगा, जैसे आपकी सहेली कहीं लखनऊ गई, आपने फोन किया, उससे पूछा कि आप वापस कब आएंगी, तो उनका जवाब तो होता है कि मैं 2 महीने में आऊंगी या 2 महीने के अंदर आऊंगी, ठीक है ना। अगर उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने में आऊंगी, इसका मतलब 2 महीना पूरा करके उसके बाद आऊंगी, तो वहां पर एट द एंड ऑफ टाइम मतलब 2 महीना पूरा करने के बाद ही उनको आना, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं 2 महीने के अंदर आऊंगी, मतलब क्या 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, उसके पहले ही आना है, तब वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? विद इन का। जैसे कह दिया कि मैं 2 महीने में लखनऊ जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि 2 महीना मैंने पूरा किया, उसके बाद मुझे जाना है, ठीक है। आई शैल गो टू लखनऊ इन 2 मंथ्स, लेकिन मैंने कह दिया कि 2 महीने के अंदर मैं लखनऊ जाऊंगा, तो आई शैल गो टू लखनऊ विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स। बातें क्लियर हो रही है ना। जब किसी समय ड्यूरेशन के पहले किसी कार्य को किया जाता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? विद इन का, और समय ड्यूरेशन पूरा हो जाए
उसके बाद जब किसी कार्य को किया जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? इन का। जैसे देखिएगा, बोले देखिए, आई शैल रिटर्न फ्रॉम अयोध्या। एग्जाम्पल में आई शैल रिटर्न फ्रॉम अयोध्या in 2 weeks। ठीक है। अब ये स्टूडेंट जो इन क्या दिखाता है कि 2 सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा तब वापस आऊंगा। ठीक है ना, 2 साल का जब टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब वापस आना है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? इन का। ठीक है ना, 2 सप्ताह का टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तब आते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मैंने कह दिया मैं 2 सप्ताह के अंदर लखनऊ से आऊंगा तब, ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? विदिन का। जैसे आई शैल कम फ्रॉम लखनऊ। अच्छा, फ्रॉम लखनऊ प्रयोग हो, कहीं से सेपरेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। कम फ्रॉम लखनऊ विदिन 4 days, 4 दिनों के अंदर, विदिन 4 days। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? तो जब कोई काम टाइम ड्यूरेशन से पहले हो तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? विदिन का। और टाइम ड्यूरेशन के बाद करना हो तो इन का। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ना? क्लियर हो जा रहा है ना कि इन और विदिन का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबको यहाँ तक क्लियर है? इन और विदिन क्लियर। अब अगली हेड आएगा टू का प्रयोग, यूज ऑफ टू। नेक्स्ट कर लेना। यदि टू का प्रयोग आपने देखा नहीं, बहुत इस्तेमाल होते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं ना, तो टू का अर्थ होता है को या तक। टू का अर्थ होता है को या तक। लिखिएगा, टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है। टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है। इसका अर्थ को या तक होता है। इसका को या तक होता है। हो गया? चलिए, जैसे आप नॉर्मल सा एग्जांपल लिख लीजिए कि आई वेंट टू स्कूल डेली। आई वेंट टू स्कूल डेली। आई वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है, तो आपने देखा कि जब जाना एक गतिशील अवस्था है तो टू का प्रयोग कर लिए। लेकिन तक क्या अर्थ कहा होता है? जैसे मैंने कहा कि मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक महाराजगंज में रुकूंगा। ठीक है, मैं 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक महाराजगंज रुकूंगा, तो क्या कह सकते हैं? I will stay at Maharajganj from 9 to 10 o'clock. ना लीजिएगा, I will stay at अगर महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अगर आप मानते हैं तो यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं इस टाउन के जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका प्रयोग कर रहा हूँ एट का। I will stay at Maharajganj
फ्रॉम कितने बजे से रहता हूँ 8 to 9 10 टाइम हो जाएगा ना 10 o'clock। ठीक है, तो देखिएगा आई विल स्टे एट महाराज फ्रॉम 8 to 10 o'clock। तो 2 यहाँ का आएगा तक का रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों की चीजें सारी क्लियर हो रही होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर हो रहा है ना सर? ठीक है, तो कल का जो क्लास होगा इसका ना ये फिक्स प्रीपोजिशन वाला स्पेशल प्रीपोजिशन वाला कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा। कल का क्लास बहुत स्पेशल क्लास होगा, ठीक है ना। उसमें आप पढ़ेंगे कि कहाँ पर विद का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर बाय का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर अमंग का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें कल की वीडियो में आप लोग जब कंप्लीट करेंगे, फॉर फॉर्म सिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तमाम चीजें ना। हाँ, डेली जितने रूल्स होते हैं खूब अच्छे से इसको तैयार करिए। बहुत स्लो बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्रीपोजिशन मैंने कहा था ना बैकबोन होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम का। अगर इंग्लिश है तो प्रीपोजिशन जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना।